हम लोग ने बेटा मीडिया में पढ़ लिया था कि मीडिया के दो प्रकार है, दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक प्रिंटेड मीडिया और एक इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब क्या है बेटा? वो मीडिया है ना जहाँ पर जो मीडिया है किसका यूज करे? इलेक्ट्रॉनिक का यूज करे। किसका यूज करे? इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप लोग ध्यान दोगे आज के समय में क्या क्या चीज फेमस है। आप लोग देखोगे इंस्ट्रूमेंट में आप लोग का हो रहेगा टीवी, मोबाइल, टीवी मोबाइल के अलावा आप लोग का रेडियो। ठीक है, ये आप लोग का आ रहेगा बेटा किसमें? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी ये ऐसा यंत्र है जो बिजली चालित यानी इलेक्ट्रॉनिक से चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लेंगे। अब इसमें सेम टू सेम प्रोसेस है, बट देखो इसमें क्या चेंज है प्रिंटेड मीडिया से। प्रिंटेड मीडिया में क्या होता था आप लोग देखोगे, इधर बताता हूं मैं। प्रिंटेड मीडिया में क्या होता था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या होता है? आप लोग प्रिंटेड मीडिया में देखते थे बेटा कि कोई भी चीज जो होती थी सबसे पहले जो आप लोग का होता था ना पत्रकार यानी जर्नलिस्ट। जो जर्नलिस्ट होता था, जर्नलिस्ट खबर लाता था, वो अपने हेड ऑफिस में देता था। ठीक है, हेड ऑफिस से क्या हुआ, उसको सुधार करके भेजा गया कहाँ पर? प्रिंट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद प्रिंट होकर क्या हुआ, वो बना न्यूज़पेपर और मैगजीन बना और या बुक बना। ठीक है, उसके बाद फिर कहाँ पहुंचा? उसके बाद पहुंचा वो कंज्यूमर के पास। किसके पास? यानी ग्राहक के पास। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप लोग क्या देखोगे कि सेम प्रोसेस शुरू में होगा कि जर्नलिस्ट यहाँ से इंफॉर्मेशन लेगा। ठीक है, जर्नलिस्ट ने लिया इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को कहाँ भेजा? उस इंफॉर्मेशन को भेजा उसने अपने हेड ऑफिस में। कहाँ पर? हेड ऑफिस में। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर कोई भी प्रिंट नहीं होगा चीज, है ना। अब इस खबर को ठीक है लाइव दिखाया जाएगा या रिकॉर्ड किया जाएगा? क्या किया जाएगा? या तो लाइव होगा या फिर रिकॉर्ड होगा। ठीक है, या फिर दोनों हो सकता है ना कि लाइव चल रहा है उसको रिकॉर्ड भी कर लेंगे और बाद में भी दिखाएंगे। अब लाइव में क्या है, मान लो कहीं पर कोई एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, तो कोई एक्सीडेंट यानी ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, बस एक्सीडेंट हो गया या कोई भी प्लेन क्रैश हो गया, तो आप लोग देखोगे जब वो चीज हुआ, वो घटना घटी, तो वहां पर क्या होंगे, जर्नलिस्ट वहां पर जाएंगे करंटली। ठीक है, यानी लाइव में वहां पर पत्रकार लोग पहुंचेंगे और आपको खबर देते रहेंगे ना, देश दुनिया की जहाँ की भी खबर हो, और वो भी लाइव में, यानी जो वहां पर अभी घट रहा है वो आप अभी देख रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि कल खबर घटी आज आप लोग पढ़ रहे हैं ना, नहीं, जो वहां पर घट रही होगी वही आप लोग प्रेजेंट में देखोगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, लाइव तुम लोग देखोगे, है ना। उसके बाद यहाँ से रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। अब इसमें क्या है बेटा, आप लोग देखोगे कि ये प्रिंटेड मीडिया से फास्ट है। क्या प्रिंटेड मीडिया से? हाँ, अगर प्रिंटेड मीडिया लिया जाए कि मान लो कोई घटना कब घटी है, कल घटी है ना, तो सबसे जो तेज खबर होगी वो एक दिन बाद ही आएगी, है ना। क्योंकि अब आप लोग देखोगे मैगजीन, जब मैंने बताया तो मैगजीन में बताया था कि वीकली और मंथली आता है ना, तो या तो एक महीने या सप्ताह इंतजार करना पड़ेगा या फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा एक दिन कि वो खबर कहाँ पर आए, न्यूज़पेपर में विस्तार से। लेकिन आप लोग देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या है, जर्नलिस्ट वहां पर लाइव इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है हेड ऑफिस में, और हेड ऑफिस से वो चीज क्या है कनेक्ट करके आपको दिखाया जा रहा है ना। अब आप लोग देखोगे लाइव आपको मिलेगा, आपको रिकॉर्ड भी हो जाएगा और वो खबर फिर बाद में भी आप लोग देख सकते हो, है ना। अब दोनों में बेहतर जो है वो ये है। ठीक है, बट आप लोग ध्यान दोगे ये आप लोग के देखने का साधन क्या है, टीवी, रेडियो, टीवी, मोबाइल और रेडियो। अब ये जो प्रिंटेड मीडिया है थोड़ा सस्ता था, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा महंगा है। महंगा कैसे है, आपके पास पहले तो टीवी होना चाहिए या मोबाइल होना चाहिए या फिर रेडियो होना चाहिए। टीवी है तो आज के समय में हालांकि फ्री डिश भी आता है, लेकिन रिचार्जेबल, मतलब रिचार्ज करके भी आप लोग देख सकते हैं और फ्री भी आता है ना। लेकिन मोबाइल में क्या है, मोबाइल जो चलता है आप लोग को इन्फॉर्मेशन या इंटरनेट जो होगा बिना इंटरनेट के नहीं चल पाएगा, है ना। मोबाइल यूज तो होगा बट आप लोग कोई भी खबर, कोई भी चीज यूट्यूब पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप लोग बिना इंटरनेट के नहीं देख सकते। और इंटरनेट के लिए आपको करना पड़ेगा रिचार्ज, वो भी पैसे वाला।
तो यहाँ पर आपका क्या होगा बेटा, रिचार्ज आपने करवाया तो मोबाइल तभी चलेगा, ठीक है। आप लोग को तभी कोई भी प्लेटफॉर्म रहेगा इलेक्ट्रॉनिक है ना, इंटरनेट से रिलेटेड, वो आपको प्रोवाइड होगा। बट यहाँ पर प्रिंटेड मीडिया में ऐसा नहीं है। अब दोनों में बेहतर कौन है? दोनों में कुछ कमियां है, दोनों में कुछ गलतियां है ना, तो दोनों अपने आप में यूनिक है, तो हम किसी को बेस्ट नहीं कह सकते, लेकिन आज के लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बेस्ट मानते हैं ना। अगर आप लोग देखिएगा प्रिंटेड मीडिया से आपका जो बोलने का या पढ़ने का या आपके लिखने की क्षमता बढ़ेगी, है ना। आपकी हिंदी अच्छी होगी, अगर आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर आप लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपका इंग्लिश अच्छा होगा। वहाँ पर जो भी होते हैं वो जानकार और अच्छे लेखक होते हैं, वही प्रिंट करते, लिखने का काम करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, प्रिंटेड मीडिया का फायदा यह है कि आप लोग का पढ़ने का, ये सब करने का नॉलेज बढ़ेगा, और साथ में आप लोग का लिखने की क्षमता अच्छी होगी, और पढ़ने और शब्दों के बोलने की है ना तरीका आप लोग का बदलेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी सेम ही होता है, ठीक है। बट इसमें क्या है, आप लोग इसमें आप सुन तो सकते हो, देख तो सकते हो लोगों को, है ना, लेकिन आप लोग का यहाँ पर बोलने का तरीका चेंज नहीं होगा जब तक आप इसको क्या करोगे। जैसे आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या होता है, आपको बस बैठ के सुनना होता है, बैठ के क्या करना पड़ता है, लेकिन प्रिंटेड मीडिया में आपको खुद मेहनत करना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ता है ना। तो क्या दोनों में अंतर है, बट दोनों यूनिक है अपने आप में, इसलिए आज के समय में दोनों यूज होता है, प्रिंटेड मीडिया भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी। बट आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो, है ना, आप सभी लोग एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट को क्या यूज करना चाहिए, स्टूडेंट को ज्यादा यूज करना चाहिए प्रिंटेड मीडिया, क्योंकि जो भी विद्यार्थी होता है उसका अधिकतम समय जो बीतता है पढ़ाई लिखाई में, है ना। अगर वहां पर उसका जो लिखावट है या फिर उसके बोलने और लिखने की जो शब्द शैली है, भाषा शैली, अगर वो खराब है तो यहाँ से क्या होगा, ठीक हो सकता है ना। जैसे कि आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमारे देश में यूपीएससी नाम का बहुत बड़ा एग्जाम है, ठीक है। तो वहां पर लोगों को क्या कहा जाता है, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। वो खबर देख सकता है कहीं पर, है ना, टीवी पर, रेडियो पर सुन सकता है या मोबाइल पर, लेकिन कहा जाता है कि आप यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोग को प्रिंटेड मीडिया यानी किसी न्यूज़पेपर का सहारा लेना पड़ेगा या मैगजीन का सहारा लेना पड़ेगा। वो इसीलिए होता है कि वो लोग की शब्द शैली अच्छी रहे, क्योंकि जो भी यहाँ पर लिखते हैं प्रिंटेड मीडिया में, जो भी लेखक होते हैं वो पढ़े जानकार और अपने क्षेत्र में, है ना, विशेषज्ञ होते हैं ना। तो इसलिए बेटा आप लोग का प्रिंटेड मीडिया भी बहुत मायने रखता है, और आप लोग को प्रिंटेड मीडिया का यूज स्टूडेंट को ज्यादा करना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी कर सकते यूज, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है उसका, तो है ना, बट आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा प्रिंटेड मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप लोग देखोगे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्रीज और साथ में सिनेमा भी आते, ठीक है। आप लोग जानते हो सिनेमा मतलब होता है कोई भी फिल्म होती है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्री मीन्स कोई भी प्रचार हो सकता है। जैसे आज के समय में आप लोग समझिए ना, अब हम लोग ने पढ़ा कि मीडिया का मुख्य काम है वो जागरूकता फैलाना है, क्या है, यानी लोगों में, है ना, अवेयरनेस लाना। बट यहाँ पर क्या सिर्फ जो न्यूज़पेपर होता है, जो न्यूज़ चैनल होता है, वही बस खबर देकर आप लोग को जागरूकता फैलाते नहीं। कुछ कुछ फिल्में, बहुत सारी फिल्में भी हैं और शायद प्रचार भी ऐसे होते हैं जो आप में जागरूकता लाती है। क्या लाती है? जैसे आप लोग देखिएगा आज के समय में डॉक्यूमेंट्री है ना, जो प्रचार कुछ भी होगा आप लोग देखिएगा, जैसे कोई लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड हो गया, कोई भी जो भी स्कीम होगा, ठीक है, उसका भी क्या डॉक्यूमेंट्री बना दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? डॉक्यूमेंट्री बना दिया जाता है, यानी प्रचार बना दिया जाता है, और साथ में टीवी या फिर कोई भी चैनल हो गया उसमें आप लोग को समय समय पर दिखाया जाता है। अब इससे क्या होता है, जागरूकता बढ़ती है। क्या होती है? जागरूकता बढ़ती है। जैसे आप लोग कभी कभी देखोगे आधार कार्ड का आता है कि मेरा आधार मेरी पहचान है ना, उसका बनता है। कभी कभी आप लोग देखिएगा डॉक्यूमेंट्री बनता है सैनिटरी पैड का, कभी कभी आप लोग देखिएगा सिगरेट का बनता है, ठीक है, तो जानलेवा। तो इसीलिए बनता है कि आपने जागरूकता लाई जाए। क्या लाई जाए? जागरूकता लाई जाए ना। तो यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट्री भी आप लोगों को क्या करता है, अवेयर करता है। क्या करता है? यानी जागरूक करता है। इसमें आप लोग सिगरेट का ले लिया है ना, उसके बाद आप लोग ने ले लिया यहाँ पर सैनिटरी पैड का, उसके अलावा आपने यहाँ पर ले लिया आधार कार्ड, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये क्या आप लोग को जागरूकता फैलाने का काम करता है। क्या करता है? अब अगला आप लोग का सिनेमा है। क्या है? सिनेमा, ठीक है। अब सिनेमा में आप लोग कोई फिल्म देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में है ना, आप लोग जो कुछ फिल्म है, मुन्ना भाई MBBS एक अच्छा है, ठीक है, उसके अलावा आप लोग का 3 इडियट्स है, और बहुत सारी फिल्में होगी। बट यहाँ पर हम लोग 2 फिल्म का एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे हमारे देश
ने भी सीख लिया लिया कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। आपने देखा है मुन्ना भाई एमबीबीएस, ये फिल्म मेनली संजय दत्त का है, ठीक है। और यहाँ पर सर्किट का रोल एक और हीरो निभा रहा है, ठीक है ना। आप लोग देखिएगा मुन्ना भाई एमबीबीएस से क्या चीज सीखना चाहिए ना। मुन्ना भाई एमबीबीएस मेनली किसी भी ऐसे व्यक्ति पर बनाया गया जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है ना, या फिर जो डॉक्टर बन चुका है। तो आप लोग देखिएगा इसमें होता क्या था ना कि मुन्ना भाई एमबीबीएस से क्या सीख लिया गया कि मतलब आप लोग देखिए कोई भी अगर कहीं पर भी पहले जाता है हॉस्पिटल में, तो उसको सबसे पहले फॉर्म फिल करना पड़ता है ना, कि फॉर्म फिल करेगा और जब काउंटर पर जमा होगा उसके बाद फिर उस व्यक्ति को एडमिट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? लेकिन मान लो अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो इमरजेंसी में, अगर वो 5-10 मिनट या आधा घंटा भर के फॉर्म लाइन में लगकर लगाएगा और कोई किसी को इमरजेंसी कैसे, तो वहां पर क्या बेचारा तड़प तड़प के वहीं पर मर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सरकार ने मतलब अब किया क्या है ना कि कभी कभी एक्सीडेंट भी होता था, तो डर के पहले आप लोग देखोगे अगर कभी एक्सीडेंट हुआ ना, तो डर के हुआ क्या कि कोई जाता नहीं था उठाने के लिए, कि अगर एक्सीडेंट हो गया है ना, तो अगर तुम उसको उठा के हॉस्पिटल लेकर गए तो सरकार क्या सोचेगी, मतलब सबसे पहले अब एक्सीडेंट हुआ है तो वहां पर पुलिस आकर रिपोर्ट बनाएगा, है ना, ठीक है। अब रिपोर्ट बनाएगा, उसके बाद फिर उसको एडमिट किया जाएगा। लेकिन बाद में हुआ क्या कि सब लोग डरने लगे कि जो उठाकर उसको लेकर गया ना हॉस्पिटल, बाद में पुलिस ने उसी को पकड़ा कि तुम ही ने एक्सीडेंट किया, इसलिए तुम ही लेकर आए उसको, है ना। तो लोग ने एक्सीडेंट जब हो जाता था तो कोई उठाता नहीं था पहले, है ना, तो लोग छोड़ देते थे कि कौन मतलब पुलिस स्टेशन के झंझट में पड़ेगा, है ना, कोर्ट के चक्कर लगाएगा, इसलिए सब लोग ने उठाना और हेल्प करना बंद कर दिया। अब यहाँ पर सरकार को समझ में आया कि भाई अगर ऐसा कानून रहेगा तो कोई भी व्यक्ति किसी को बचाना नहीं चाहेगा, है ना। तो अब सरकार ने क्या चेंज किया कि अगर कोई भी कहीं पर भी एक्सीडेंट होता है, अगर आप किसी व्यक्ति को ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करते हो तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, है ना, या फिर आपसे कुछ सवाल पूछा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ही को बना लिया जाएगा, मतलब जो भी आपने एक्सीडेंट किया है ना, आप ही लोग को गुनाहगार मान लिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, सरकार ने मुन्ना भाई एमबीबीएस से ये सीखा है ना। और साथ में हॉस्पिटल में भी ये होता है कि अगर इमरजेंसी तो पहले एडमिट करते हैं, उसके बाद फिर फॉर्म फिल करते हैं, चाहे कितना बड़ा भी हॉस्पिटल क्यों ना हो। अब दूसरा आप लोग का बेटा 3 इडियट है ना। 3 इडियट एक फिल्म है जो कि बहुत बहुत शानदार फिल्म है ना, कि हर स्टूडेंट को देखनी चाहिए, है ना। और जो नहीं देखता है उसके लिए बोल सकते हैं कि भाई क्या बताया ना। 3 इडियट क्या है, ये भी एक ऐसी फिल्म है जहाँ पर स्टूडेंट लाइफ के बारे में बताया गया। किसके बारे में? स्टूडेंट लाइफ। अब स्टूडेंट लाइफ क्या होता है? स्टूडेंट लाइफ में यह है कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको जॉब चाहिए भविष्य में। अब जॉब के लिए आप लोग मेहनत करोगे। अब आज के समय में है क्या कि जनसंख्या ज्यादा है और जॉब्स कम है। अब वहाँ पर लिमिटेड लोग को जॉब मिलेगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया बेटा कि बहुत लोग प्रेशर में रहते थे कि अब हमने इतना पढ़ाई किया, अगर जॉब नहीं हुआ तो क्या होगा। अब जैसे कि आज ही के समय में क्या है, अगर किसी की अच्छी जॉब है ना, तो उसके लिए क्या है, शादी के लिए रिश्ता ढूंढना नहीं पड़ता है, रिश्ता अपने आप आता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, उसको सब जगह शानदार रिस्पेक्ट सब कुछ मिलता है। जिसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है उसको कहीं ना कहीं समझा जाता है कि भाई ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये काबिल नहीं है, और उसका रिस्पेक्ट भी कम जाता है। शादी के लिए बेचारे को चक्कर मारना पड़ता है, फिर भी अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, है ना। और एक साथ और क्या था कि जो स्कूल में पहले पढ़ाया जाता था और रटने के हिसाब से, है ना, कि आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो रट रहे हो, समझ नहीं रहे हो, है ना। आपने देखा, लिख लिया, रट लिया, एग्जाम में जाकर बैठ गए, लेकिन आप बाद में कुछ बने नहीं, ठीक है। आप पढ़ के भी क्या है, बेरोजगार है। तो बाद में सरकार ने मतलब जो भी सिनेमा का जो भी भाई होता है ना, प्रोड्यूसर और जो भी फिल्म डायरेक्टर होते हैं ना, उन्होंने क्या सोचा कि इस पर एक फिल्म बनानी चाहिए, इसलिए उन लोगों ने बना दिया स्टूडेंट लाइफ। अब उसमें जो आमिर खान होता है वो क्या बताता है, मतलब एक स्टूडेंट के रोल में, कि किसी भी व्यक्ति को जीवन में, है ना, जब पढ़ता है तो उसको टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, और पढ़ना है तो क्या उद्देश्य लेकर पढ़ना है कि हम पढ़ रहे हैं सीखने के लिए, ठीक है। जॉब कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। और आप लोग देखोगे इसमें जो आमिर खान रहता भी है वो डिग्री तो ले लेता है उसकी इंजीनियरिंग की, है ना, लेकिन वो जॉब के लिए इंटरव्यू नहीं देता है, ठीक है। और बाद में वही सबसे बड़ा मतलब साइंटिस्ट बन जाता है, जिसको सभी लोग खोजना चाहते हैं कि कौन है ये साइंटिस्ट, है ना। और बाद में पता चलता है लास्ट में, फिल्म के लास्ट में, कि वही वो साइंटिस्ट रहता है, फुनसुक वांगडू नाम से, है ना। और जो सबसे सेकंड नंबर पर टॉपर आता था कॉलेज में, अब लास्ट में वो मानता है कि भाई उसका पढ़ाई का तरीका गलत है ना, ठीक है। तो कोई भी पढ़ाई समझ कर करना चाहिए, रट कर नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा एक और फिल्म निकला है अभी 1-2 साल पहले, 12th फेल। तो ये भी लोगों में क्या जागरूकता पहुंचाता है कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी से या किसी भी कास्ट या फिर बोल सकते हैं लोअर मिडिल क्लास से आप लोग बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके सपने बड़े हैं ना, आप चाहते कुछ बड़ा करने के लिए, तो आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा,
और जब तक आप ये नहीं कीजिएगा तो आपको प्राप्त भी नहीं होगा। तो इसलिए फिल्म क्या बताता है, ये बताता है कि भाई आप लोग अगर अच्छे से मेहनत कीजिएगा तो आपको सफलता मिलेगी, है ना। और इसी से आप लोग इस फिल्म से भी सीख ले सकते हैं। तो ये 3 फिल्म आप लोग जरूर देखिएगा, है ना, जिसने नहीं देखा है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो इसके हीरो थे विक्रांत मैसी, उनको कोई पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है, देश की तरफ से, ये फिल्म में मतलब रोल करने के लिए, निभाने के लिए, है ना। ठीक है, तो ये तो इसीलिए सिनेमा भी क्या है आज के समय में जागरूकता फैलाने का काम करता है, यानी अवेयरनेस लाने का काम करता है। ठीक है बेटा, तो अवेयरनेस का काम ये भी करता है। तुम लोग फिल्म को खराब नहीं कह सकते, है ना। अगर 100 में से मान लेते हैं कि 95 फिल्म खराब है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 फिल्म से तो आप लोग, 4 फिल्म से, 5 फिल्म से तो आप लोग सीख सकते हो ना, सीख सकते हो। तो आप लोग खराब फिल्में ना अच्छी फिल्में देखें, ठीक है।